नमस्कार विद्यार्थियों, शाश्वत सीजीपीएससी सीजी व्यापम चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम यहाँ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को थोड़ा आसान और दिलचस्प बनाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आज का ये विश्लेषण शुरू करते हैं। सर, हिंदी व्याकरण में ये जो शब्दों की उत्पत्ति वाला टॉपिक है, इसमें देशज और विदेशी शब्दों को लेकर हमेशा उलझन रहती है। क्या आज हम इस विषय को अच्छे से समझ सकते हैं? बिल्कुल, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, देशज और विदेशी शब्द। देखिए, ये एक ऐसा टॉपिक है जो सीजीपीएससी हो, व्यापम हो या कोई भी स्टेट एग्जाम, इसमें से सवाल तो बनता ही बनता है। तो चलिए आज इस उलझन को हमेशा के लिए दूर कर देते हैं। चलिए अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं देशज शब्दों से। आखिर ये शब्द हैं क्या और हमारी भाषा में आए कहाँ से? देखिए, अगर हम परिभाषा की बात करें तो जो शब्द स्थानीय बोली या भाषा से पैदा हुए हों और जिनका कोई संस्कृत गोक मतलब संस्कृत मूल ना हो, वे देशज शब्द कहलाते हैं। आसान भाषा में कहूँ तो ये वे शब्द हैं जो हमारे देश की मिट्टी से अलग अलग इलाकों की बोलियों से निकले हैं। अच्छा सर, तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि ये वो शब्द हैं जो हमारी आम बोलचाल की भाषा मतलब देसी भाषा से निकले हैं और इनका कोई शास्त्रीय आधार नहीं है? बिल्कुल सही, एकदम सही समझा आपने। इन शब्दों की कुछ खास पहचान होती है। पहली बात, इनका संस्कृत से कोई लेना देना नहीं होता। दूसरी, ये आम बोलचाल में खूब इस्तेमाल होते हैं। तीसरी, ये सुनने में बहुत सरल और लोक जीवन से जुड़े लगते हैं। और चौथी, ये अक्सर ग्रामीण जीवन से ही जुड़े होते हैं। चलिए कुछ उदाहरण देख लेते हैं, जैसे खटिया यानी चारपाई, लोटा पानी रखने का बर्तन, पगड़ी जो सिर पर बांधी जाती है, झोपड़ी और डंडा। अब ये सारे शब्द आपको किसी संस्कृत ग्रंथ में नहीं मिलेंगे, ये सीधे हमारे लोक जीवन से हमारी भाषा में आए। तो परीक्षा के लिए एक छोटी सी ट्रिक याद रखिए। अगर कोई शब्द सुनने में बहुत देसी या स्थानीय लगे और ऐसा लगे कि यह संस्कृत से तो नहीं आया है, तो बहुत ज्यादा संभावना है कि वो देशज शब्द ही होगा। यह पहचानने का एक बहुत ही कारगर तरीका है। चलिए अब जो हमने सीखा है उसे जरा परखते हैं। एक प्रश्न है, खटिया शब्द है तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशी? आप चाहें तो वीडियो को यहीं रोककर अपना जवाब सोच सकते हैं। और सही जवाब है विकल्प सी, देशज। जैसा कि हमने अभी अभी चर्चा की, खटिया शब्द स्थानीय बोलचाल से आया है और इसका कोई संस्कृत मूल नहीं है। बहुत बढ़िया। देशज शब्दों को समझने के बाद अब हम बात करेंगे विदेशी शब्दों की। देखिए, हमारी हिंदी भाषा बहुत उदार है और इसने समय के साथ साथ कई बाहरी भाषाओं के शब्दों को भी अपने अंदर समा लिया है। तो विदेशी शब्द हैं क्या? परिभाषा बहुत ही सीधी है। जो शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी में शामिल कर लिए गए हैं, उन्हें ही विदेशी या विदेशित शब्द कहते हैं। ये भाषाओं के आपसी मेलजोल का एक नतीजा है। ऐतिहासिक कारणों से हमारी भाषा में मुख्य रूप से अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी और पुर्तगाली भाषाओं से शब्द आए हैं। मुगल शासन के कारण अरबी फारसी, ब्रिटिश राज की वजह से अंग्रेजी और व्यापारिक संबंधों के कारण पुर्तगाली शब्दों का हमारी भाषा पर गहरा असर पड़ा है। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। किताब शब्द अरबी से आया है, दरवाज़ा फारसी से, कुर्सी तुर्की से, स्टेशन अंग्रेजी से और अलमारी पुर्तगाली से। ये शब्द अब हमारी भाषा का एक जरूरी हिस्सा बन चुके हैं। चलिए एक और अभ्यास प्रश्न देखते हैं। किताब शब्द किस भाषा से आया है? आपके विकल्प हैं संस्कृत, अरबी, फारसी या अंग्रेजी। फिर से वीडियो को रोककर सही जवाब पर विचार करें। सही जवाब है बी, अरबी। जैसा हमने अभी चर्चा की, किताब एक अरबी मूल का शब्द है जो अब हिंदी में बहुत आम हो गया है। अब जब हम दोनों तरह के शब्दों को समझ चुके हैं, तो आइए जल्दी से इनकी एक तुलना कर लेते हैं ताकि ये विषय पूरी तरह से मन में बैठ जाए। तो मूल अंतर ये है, देशज शब्दों की उत्पत्ति स्थानीय है जबकि विदेशी शब्दों की विदेशी भाषा से। देशज का संबंध लोक भाषा से है और विदेशी का अरबी, फारसी, अंग्रेजी जैसी भाषाओं से। और सबसे अच्छा उदाहरण याद रखने के लिए देशज के लिए खटिया और विदेशी के लिए किताब। बिल्कुल स्पष्ट है ना? अब इस विश्लेषण के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं, वो तथ्य जो सीधे सीधे परीक्षा में पूछे जाते हैं। इन पर थोड़ा खास ध्यान दीजिएगा। इन बिंदुओं को अच्छे से याद कर लीजिए। पहला, देशज शब्द मतलब लोकोत्पत्ति। दूसरा, विदेशी शब्द मतलब बाहरी भाषा से लिए गए। तीसरा, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, कि हिंदी में ज्यादातर विदेशी शब्द अरबी और फारसी से आए हैं। और चौथा,
अंग्रेजी के शब्द आधुनिक काल में हमारी भाषा में ज्यादा जुड़े हैं। ये 4 तथ्य कई सवालों के जवाब देने में आपकी मदद करेंगे। वाह सर, अब देशज और विदेशी शब्दों के बीच का अंतर बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। खासकर ये जानना कि ज्यादातर विदेशी शब्द अरबी फारसी से हैं, ये तो परीक्षा के लिए बहुत मददगार साबित होगा। बहुत अच्छा। अगर ये विश्लेषण आपको भी उपयोगी लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपका समर्थन ही हमें और भी बेहतर सामग्री बनाने के लिए प्रेरित करता है। अगले विश्लेषण में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। व्याकरण का कौन सा दूसरा विषय आपको सबसे ज्यादा परेशान करता है? हमें टिप्पणियों में जरूर बताएं। हम उस पर भी एक विस्तृत विश्लेषण जरूर लाएंगे। तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।